एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में केवल दो सदस्य थे, वृद्ध पंडित हरिदास और उनकी पुत्री सुमन। हरिदास जी विद्वान थे, परंतु उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वे दिन रात भगवान की आराधना में लीन रहते, फिर भी उनकी गरीबी दूर नहीं हो रही थी। एक दिन सुमन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, हम इतने धार्मिक हैं, फिर भी हमारी गरीबी क्यों नहीं मिटती? हरिदास जी ने उत्तर दिया, बेटी, यह हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास करना चाहिए। सुमन को यह उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उसने निश्चय किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर स्वयं खोजेगी। अगले दिन वह गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन मंदिर में गई, जहां एक पवित्र गौ माता रहती थी। गांव के लोग मानते थे कि वह गौ माता दिव्य शक्तियों से संपन्न है और मनुष्यों की समस्याओं का समाधान बता सकती है। सुमन ने गौ माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गौ माता, कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य किस पाप के कारण गरीब होता है। गौ माता ने अपनी कोमल आंखों से सुमन की ओर देखा और कहा, पुत्री, मनुष्य की गरीबी का मुख्य कारण उसका स्वार्थ और दूसरों के प्रति असंवेदनशीलता है। जब वह अपने सुख के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन करता है, तो वह पाप का भागी बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। सुमन ने आश्चर्य से पूछा, क्या आप मुझे कोई उदाहरण दे सकती हैं? गौ माता ने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध व्यापारी था जिसका नाम रघुनाथ था। वह अत्यंत धनवान था, परंतु उसका हृदय कठोर और स्वार्थी था। एक दिन एक भूखा भिक्षुक उसके द्वार पर आया और भोजन की याचना की। रघुनाथ ने उसे दुत्कार कर भगा दिया। समय बीतता गया और रघुनाथ का व्यवसाय धीरे धीरे घटने लगा। अंततः वह स्वयं निर्धन हो गया और उसे भीख मांगने पर विवश होना पड़ा। यह उसकी स्वार्थपूर्ण प्रवृत्ति और दूसरों के प्रति असंवेदनशीलता का परिणाम था। सुमन ने ध्यान से कहानी सुनी और समझ गई कि मनुष्य की गरीबी का कारण उसके अपने कर्म होते हैं। उसने निश्चय किया कि वह और उसके पिता अब से सदैव दूसरों की सहायता करेंगे और स्वार्थ से दूर रहेंगे। वह घर लौटी और अपने पिता को गौ माता के उपदेश के बारे में बताया। हरिदास जी ने भी इसे स्वीकार किया और दोनों ने मिलकर गांव के जरूरतमंद लोगों की सहायता करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार सुमन ने समझ लिया कि मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं और स्वार्थ तथा असंवेदनशीलता से बचकर ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। सुमन और हरिदास जी ने गौ माता के उपदेश को अपने जीवन में अपनाया और गांव के जरूरतमंद लोगों की सहायता करना शुरू की